ही है, हमें उसी स्तर पे पहुंचना है। तो धीरे धीरे हमें अभ्यास करना है। तो ऐसे धीरे धीरे अभ्यास करके करते 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 आपको इतना ध्यान लगाना है, इतना ध्यान कि जो अपने अंदर चेतना है, जो अंदर चेतना है, उस गहराई से उसको जागृत करना है। सबके अंदर परमात्मा का वास है, वो सबके अंदर, वो चेतन शक्ति कह लो, परमात्मा कह लो, हम अपनी अपनी भाषा में अलग अलग शब्दों से उसको बताते हैं, लेकिन उस चेतना तक पहुंचना है जो आपके अंदर ही प्रकट होनी चाहिए, जो आप सबके अंदर है, कि उसकी ईश्वर का वास तो सबके अंदर है। अगर वो चेतना ना होगी तो आप सोचिए कि बिना उसके जागृत हुए ही हमारे अंदर शरीर की इतनी क्षमता है कि वो है अंदर, उसके रहने मात्र से हम इतना कार्य कर रहे हैं, इतना सक्रिय रहते हैं। तो आप समझो जब हम उस चेतना को जागृत कर लेंगे तो आपकी दुगनी शक्ति बढ़ जाएगी, आप कार्य क्षमता दुगना करने लगेंगे। तो वही चेतना को हम जागृत करने के लिए ही साधना में लगे रहते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं, ताकि और कुछ लोगों को अनुभव भी होने लगता है, धीरे धीरे वो लगने लगता है उनको कि भाई हाँ, हमसे ऊपर कोई एक चेतना है। आप ईश्वर को माने या ना माने, लेकिन एक सर्व शक्ति तो है जो आपको चलायमान कर रही है, चला रही है, जिससे आप चल रहे हैं। अगर हम ये जो हम बोल रहे हैं, वाणी बोल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक है, शक्ति है जो ये बोल रही है। जिस दिन ये शक्ति नहीं होगी तो मृत के समान है, हम मृत हो जाएंगे अगर नहीं बोलेंगे। तो ये ईश्वर शक्ति कह सकते हैं, आप अंदर की चेतना कह सकते हैं। मैंने बोला वही कि अपने अपने शब्दों के अनुसार आप बोलेंगे उसको, लेकिन वो चेतना ही जागृत करना है मैन। हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, निरंतर प्रयास में लगे हैं। ध्यान से ले लो, मैंने बताया था कल आपको साधन है, जैसे मंत्र जप है, जैसे मैंने ओम से कराया, या हवन जाप है, जो भी ये हमारे साधन है, ताकि आपको साधना में सहजता रहे, सरलता रहे, आप आसानी से कर सके। यदि आप सोचेंगे स्वाध्याय करेंगे, स्वाध्याय में भी कुछ ऐसी होती है जो हमें सत्संग करने की आवश्यकता है, स्वाध्याय करने की आवश्यकता है, जहाँ पर हमारा मन में कहीं ना कहीं तर्क वितर्क उठते हैं, संशय उठते हैं, उससे उसका निवारण किया जाता है। ताकि और गुरुओं से भी हम प्रश्न करते हैं इसी वजह से कि हमारे अंदर जो संशय उठ रहे हैं, तर्क उठ रहे हैं, उससे हम धीरे धीरे शांत होने लगे। जब आपका मन शांत होने लगेगा तो सहज ही ध्यान लगने लगेगा। तो हमें क्या करना है, ध्यान की तरफ ही बढ़ना है, कोशिश यही करनी है। जैसे हमारे बीच मैं एक अपना अनुभव शेयर करती हूँ। हमने जस्सी जी, हमने निर्माण दिवस पर उनके लिए निर्माण थोड़ा सा आयोजन किया था। वो सहज ही अचानक से ही हो गया, कोई प्रोग्राम नहीं था और हमारे मन में ही आया उनकी। तो मैं ऐसे करा रही थी, तो मैंने तो कभी पत्री सर को सुना भी नहीं, और मैं उनसे मिली जरूर हूँ। एक बार 2018 में मिली थी, प्रणाम किया था। फिर उस समय मेरा कुछ कॉलेज का इम्पोर्टेंट काम था, उसकी वजह से मुझे जाना पड़ा, तो उनका सानिध्य मुझे ज़्यादा नहीं मिला। लेकिन मैं उनके जैसे आप लोगों के लिए, जैसे पत्री मैम है, जस्सी जी हैं, बताते रहते हैं विचार मेरे अंदर। लेकिन जब वो सूक्ष्म में मुझे उन्होंने दर्शन दिए, मेरी बातचीत हुई, तो वो मुझे अपने आप ही उन्होंने उस दिन गाइड किया कि तुम ऐसे 2-4 बातें मैंने बताई थी जस्सी जी को। जबकि मैंने इनसे पूछा कि हालांकि ऐसा थे करते थे पत्री सर की, नहीं मुझे बताइए, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही। तो उन्होंने मुझे अपने आप ही गाइड किया। तो अंदर से मैंने बस उनको, जैसे हम उनका पूजन कर रहे थे, माला अर्पण कर रहे थे, मैंने उनको सहज ही प्रणाम किया और मैंने अंदर ही उनसे प्रार्थना की, प्रणाम किया मैंने कि यदि आप कुछ बताना चाहते हैं अपने साधकों के बीच में, जो आपके भक्त हैं, उनको अगर कोई मैसेज देना हो तो आप मेरे माध्यम से दे सकते हैं। तो उन्होंने मुझे 1-2 मिनट आके बताया और मुझे कराया भी, पूरा भान हुआ और मेरी उनसे बातचीत हुई। और इसके बाद ही क्योंकि वो तो भाई अब सोल हैं, वो तो अब उनके पास इतना समय तो रहता नहीं है कि हमें ज़्यादा, लेकिन कभी भी हम उनके, जैसे कि कल नीता जी भी बोल रही थी कि वो हमारे बीच ही होते हैं। आपको समर्पण की ज़रूरत है, आपको इतने मन भाव से, समर्पण से उनसे प्रार्थना करनी है, उनसे निवेदन करना है, तो वो आपको अंदर ही मार्गदर्शन दे देंगे। यदि आप कभी परेशानी में आपको लग रहा है कि उनका सानिध्य हमें चाहिए, कोई गाइडेंस उनसे चाहिए, तो उन्होंने आपके अंदर एक चिंगारी जगा दी है
समझ रहे हैं आप बात को? उन्होंने एक आपको रास्ता दे दिया, मार्गदर्शन दिया, अब आपको चलना आपका काम है। जितना आप चलेंगे वो आपके अंदर से ही आपको कहीं ये सोचने, कल वो बहुत भावुक हो गई कि वो है नहीं है, ये वो, ऐसा तो है ही नहीं है कि वो है, वो आपके साथ निरंतर है। आपको जरूरत है उनको समझने की, अपने अंदर महसूस करने की। कभी भी संत समाज है जो गुरु हैं अपने, कभी अपने अंदर से नहीं जाते, क्योंकि गुरु असली तो जो असली गुरु है वो चेतना है, अपने अंदर जो बैठी हुई चेतना है। संसार में उन्होंने तो मार्गदर्शन के लिए वो आए हैं, हमें मार्गदर्शन दे के चले जाएंगे, लेकिन वो हमारे अंदर से कभी वो चेतना समाप्त नहीं होती है। आपको उन्होंने एक रास्ता दिया, मार्गदर्शन दिया, आप उनको ध्यान करके हमेशा उनका स्मरण करके चलते रहें, निरंतर चलते रहें। वो उस मार्ग पर जहाँ तक पहुँचना है आपको, उस गहराई तक जो जाना चाहते हैं वो सबको पहुँचाएंगे। और एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, जो आचार्य जी ने कल मैसेज मुझे बताया आप लोगों के बीच बताने के लिए, क्योंकि नीता जी के कुछ सवाल ऐसे थे कि बेचारी वो बहुत भावुक हो गई थी, अपना अपना विचार है, उनको ऐसा लग रहा था। तो यही उन्होंने कहा कि हम घर गृहस्थी में फंसे हुए, हम उस जगह नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है आपको। आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास करिए। जैसे पत्री सर हैं, आचार्य जी, ये पूरे संसार के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए कार्य कर रहे हैं। एक समय की बात ऐसी थी कि वो भी बहुत कार्यक्रम चलाते थे आचार्य जी, फरीदाबाद में थे पहले, तो उन्होंने निरंतर कार्यक्रम इतने चलाए चेतना बोध पर, जन जागरण पर। फिर उनको अपने अंदर से ही एक चेतना ने उनको आवाज दी कि आपको एक जगह बैठ के यदि लोक कल्याण करना है, जल कल्याण करना है, तो बातों से नहीं होगा, इसके लिए साधना की आवश्यकता है। तो वो उनकी साधना तो अपने आप में स्वयं पूर्ण हो चुकी थी, क्योंकि वो तो बहुत कई जन्मों से लगे हुए इसके लिए। लेकिन जो वो आज साधना कर रहे हैं वो हम आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को वहां तक पहुंचाएं जहां तक हमें पहुंचना चाहिए। तो वो सबके लिए कर रहे हैं। आप लोगों को जरूरत है, सिर्फ माने चल रही है, उसको पकड़ेंगे तो ये काम सहज ही धीरे धीरे अपने आप ही आपका रास्ता, उसके लिए अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे वो अपने आप ही हो जाएगा। एक समय की बात है, जब धीरे धीरे आप काम करना शुरू करते हैं किसी कार्य को, बड़ी समस्याएं लगती हैं। जैसे हम लोग यहाँ प्रोग्राम करते हैं, पहले सोच विचार करनी पड़ती, होगा कैसे, ये तैयारी हुई, और जब हम करने लगते हैं प्रकृति अपने आप ही करा देती है, लगता ही नहीं है कुछ, जब हो जाएगा तो लगेगा बड़ा सहज था, लेकिन पहले कितनी तैयारियां करनी पड़ती हैं, लगेगा बड़ा मुश्किल है, कैसे होगा। लेकिन सबके सहयोग से प्रकृति अपने आप एक कदम बढ़ाते हैं, प्रकृति आपका 10 कदम साथ देती है। तो उसी हिसाब से धीरे धीरे सबको चलना तो अपने हिसाब से नहीं है, मन के हिसाब से नहीं है, मन को चलाना है अपने हिसाब से। अभी क्या हम मन के हिसाब से चलते हैं, जैसा मन में आया वैसे करने, लेकिन मन को इतना कंट्रोल करना है अपने आप में कि मन को हमें अपने हिसाब से चलाना है। कि अगर हमें बैठना है तो मन से कहो कि यही बैठना है, अगर हमें कुछ कार्य करना है मन से कहो कि इसी में लगना है। जब आप उसको अंदर से, सबसे ज्यादा सूक्ष्म है आपके शरीर में ये मन का काम। यदि आप मन से सोचेंगे मैं बीमार हूँ तो आप तुरंत बीमार हो जाएंगे, यदि नहीं है तो इतनी पावर है इसमें, ये तो बहुत समझने की जरूरत है। यदि आप इतने शरीर से बीमार हो जाएंगे लेकिन अपने मन से कहेंगे कि मैं बिल्कुल ये कर सकता हूँ, तो अपने आप एक चिंता, मैं तो खुद चल रही हूँ ना, मैं बता रही हूँ कभी कभी मैं इतना बीमार होती हूँ, जैसे कुछ हो जाता है, बुखार आ गया कुछ, अब लगेगा कि बिल्कुल हिम्मत नहीं है कुछ करने की, लेकिन मन ने कहा कि भाई आदेश है गुरु का, करना है, तो अपने आप ही चलने लगता है शरीर, पता ही नहीं चलता कैसे चलने लगता है। तो मुझे कभी कभी ये लगता है कि ईश्वरीय शक्ति ऐसी है कि यदि उसमें समर्पण कर दिया जाए तो वही चेतना डाल देती है, हम कुछ नहीं करते हैं, वो इतनी सहज तरह से आपसे करवाएगी, निमित्त मात्र है, हम तो सब करा तो वही रही है, बस अपने को उससे जोड़ना है। जैसे करंट है तार का, जहाँ करंट आ रहा है उसमें तार दूसरा जोड़ेंगे, कितनी भी तार जोड़ दो आप, करंट आने लगेगा, और जिसमें करंट ही नहीं है उसमें जोड़ते रहेंगे, कितनी ही जोड़ लो, उसमें क्या चेतना आनी है, करंट ही नहीं आएगा, कितने ही पूरा दिन लगे रहे, 2 दिन लगे रहे, 4 दिन लगे रहे। तो यही है गुरुओं का सानिध्य, जो पत्री जी का सानिध्य, उन्होंने जो लोग आप लोगों को सानिध्य दिया, जो सिखाया जीवन में, उसी को तो आपको आगे बढ़ाना है। तो अभी क्या है, हम लोग भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इतना सिखाया, अब हमें लगने लगा अब उनका साथ नहीं है, अब हम कैसे चलेंगे, लेकिन निरंतर वो अपने साथ ही हैं।
क्योंकि हमें अब अंदर से उन्होंने जब हमें चेतना डाल दी है तो हमें रुकना नहीं है किसी तरह। अब सिखाया उन्होंने तो अब छोड़ना नहीं है। बस ये है कि अब उन्होंने डाल दिया हमारे अंदर, अब हमें चलना है। अपने अंदर से आप ये दृढ़ निश्चय कर लें तो आपके अंदर से ही तो आवाज आएगी वो, जो वही आपको चलाएगी। और अंदर ही सारे, जो आप आचार्य जी को माने, पत्री जी को माने, पत्री मैम को माने, वो सब एक ही है, कोई अलग नहीं है। वो तो एक चेतना है जो संसारिक आपके बाहरी तौर पे मार्गदर्शन करती है। और आपको सिर्फ आपको कर्म करना है। आपको मतलब ये है कि उस कर्म में ही वो समाये हुए हैं। जैसे उन्होंने बताया कि ये करना है तो आपको पूरे जीवन में ये लगा रहना चाहिए कि वो उन्होंने बता दिया एक बार, आप उनके मार्ग पर निरंतर कर्म करते रहें तो आप उससे ही बढ़ेंगे। अब ये नहीं है कि उनके आगे पीछे करने से मतलब ये है कि वो बार बार हमें बताएं या कर, एक बार एक अपने मस्तिष्क पे बैठा लीजिए कि उनका मुख्य मार्गदर्शन क्या है हमारे लिए और उन्होंने किस विषय पे हमें ये कहा चलने के लिए। तो एक दो बातें ऐसी होती हैं आपके मन में वो लग जाएं तो वो चिंगारी आपको ऐसा है कि वो स्तर पे ले जाएगी आपको। मैं खुद अपना अनुभव इसलिए बता रही हूँ कि मुझे इतना वो नहीं रहता कि वो मुझे बार बार कहें या मुझे वो ज्ञान दें या कुछ। मैं एक बार ग्रेजुएट कर रही थी, मैं उन्होंने मुझसे पूछा, दिल्ली भेज रहे थे, वो मुझे भेजना नहीं चाह रहे थे पढ़ने के लिए कि उनको पता नहीं कि बच्चा है, कहीं मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है हमारा, तो पता नहीं भटकाव भी है बहुत संसार में। तो मुझे उन्होंने बुलाकर पूछा कि तुम्हारा असली गुरु कौन है। तो मैं ऐसे ही जाते जाते उनको प्रणाम करने के लिए गई तो मैंने एक ही शब्द बोला, मैंने कहा मेरा असली गुरु तो वही है जो आपने मुझे मंत्र दिया, अब मेरा असली गुरु वही है। तो मैंने उनसे स्वयं यही कहा और आज का दिन है कि वो मुझे जो आदेश करते हैं मैं बस उस काम को करती हूँ। मुझे ये नहीं है कि वो मुझे पास में बुलाएं या कुछ कहें या कुछ सत्संग, क्योंकि उन्होंने मार्गदर्शन दे दिया, अब चलना आपका काम है। वो सिर्फ जो वो बताएं बस ये है कि उनके बातों पे ना तर्क करना ना वितर्क, जो उन्होंने कह दिया उसको आप अक्षर सा पालन कीजिए, क्योंकि वो ऐसी चेतना शक्ति है, वो ऐसा करंट है कि यदि उन्होंने यहाँ तक अनुभव किया है तो उन्होंने जाना है, तब वो हमारे बीच हमको बता रहे हैं। तो आपको वहाँ पर समर्पण की ज़रूरत है, उनको मानने की ज़रूरत है, क्योंकि हम यदि उस तार से जुड़ रहे हैं तो वहाँ पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर कोई संदेह होगा तो आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, फिर आप उसी बैक में चले गए, फिर उतना करिए, फिर वो उस स्तर पे आएंगे फिर वो। लेकिन यदि आप एक चेतना में जुड़ गए हैं और चेतना आपको बता रही है, वो तो एक चेतना है जो वो अनुभव कर रहे हैं, यदि वो बता रही है आपको बार बार कि ऐसे करना है तो उसमें किंतु परंतु कुछ नहीं। और आप अपना देखेंगे कि आपका मन में इतना परिवर्तन आएगा, आप सहज एक स्तर आएगा कि आप बिना सोचे समझे ही कुछ लगेगा कि जो वो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक स्तर ऐसा आएगा, उसी से आपको चेतना मिलेगी पूरी तरह। गुरु जी